रात तंत्र मंत्र के साधकों के लिए बेहद खास होती है। साधक साल भर इस रात का इंतजार करते हैं, लेकिन ये रात उस जीव के लिए बहुत भारी साबित होती है जो अक्सर दिन में नहीं दिखता, सिर्फ रात पे ही सामने आता है। इसे मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। कुछ जगहों पर इसकी पूजा भी होती है, लेकिन कुछ लोग इस पक्षी यानी उल्लू की बलि को धनवर्षा का जरिया मानते हैं। क्यों दिवाली की रात उल्लू की जान पर भारी है? कौन इस रात उल्लू की बलि देना चाहता है? क्या है उल्लू से जुड़ा रहस्य जो उसे तांत्रिक के निशानों पर ले आया है? क्या है उल्लू से जुड़ा रहस्य जो उसे तांत्रिकों के निशाने पर ले आया है? इस रिपोर्ट में देखिए। दिवाली की रात जब सारा देश रोशनी के पर्व को मना रहा है, वन विभाग की टीम जंगल में गश्त क्यों लगा रही है? इन पेड़ों पर ऐसा क्या मौजूद है जिसे बार बार टॉर्च की रोशनी से तलाश किया जा रहा है? क्या पेड़ों पर कोई ऐसा जीव रहता है जिस पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? उल्लू को माना जाता है कि किसी तांत्रिक विद्या में यूज करने से किसी प्रकार का कोई फायदा होगा। इन जंगलों से काफी दूर आधी रात को यह कैसी पूजा चल रही है और इस पूजा का जंगलों में रहने वाले जीव से क्या संबंध है? क्यों कुछ लोग मानते हैं कि एक खास जीव के बिना यह विशेष पूजा पूरी नहीं हो सकती? माँ लक्ष्मी जी का चूंकि वाहन उल्लू है, तो इससे चूंकि उनका वाहन होने के नाते उल्लू भी बहुत प्रासंगिक हो गया, उल्लू भी पूजनीय हो गया, उल्लू का भी महत्व बढ़ गया। तो इसलिए जो है लोगों का माँ लक्ष्मी के साथ साथ जो है उल्लू के प्रति भी जो है एक भाव, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास जो है बढ़ गया। दिवाली की रात से पहले क्यों बहुत से लोग एक खास जीव की तलाश में बाहर निकले हैं? कुछ उनकी बलि चढ़ाना चाहते हैं और कुछ उनको हर हाल में बचाना चाहते हैं। रात के अंधेरे में चल रही ये जंग कौन जीतेगा और क्यों हर दिवाली की रात ये जंग अपने चरम पर पहुंच जाती है? उल्लू के शिकार की घटनाएं दिवाली के आसपास बढ़ने लगती हैं। उल्लू को लेकर तमाम जो भ्रामक बातें हैं, तंत्र विद्याओं का हवाला दिया जाता है, उन सारी चीजों के चलते उल्लू का शिकार बड़े पैमाने पर होता है। जी मीडिया जंगल के अंदर ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहा है कि आखिरकार उल्लू को लेकर इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों है, फॉरेस्ट की टीम इतनी अलर्ट क्यों है, क्यों उल्लू की जान पर मुसीबत है और उल्लू का शिकार बड़े पैमाने पर आखिर क्यों हो रहा है। ऐसे कौन लोग हैं जो उल्लू को लेकर इस तरह की भ्रामक बातें फैलाते हैं और दीपावली के नजदीक आते आते ये कारोबार मजबूत हो जाता है। घने जंगल में उल्लू की रखवाली के लिए पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गश्त लगा रहा है। आमतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोटे छोटे ग्रुप में गश्त का काम करता है। गश्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या इस बात से तय होती है कि जंगलों के अंदर रहने वाले जानवरों पर खतरा कितना है। और उल्लुओं को जंगल में बचाने के अभियान में निकली ये भारी भरकम टीम बता रही है कि इस वक्त उल्लुओं पर खतरा ऑल टाइम हाई है, क्योंकि एक उल्लू की कीमत दिवाली पर 10,000 से 50,000 रुपए तक पहुंच गई है। और सतर्कता के बाद काले बाजार में उल्लू की कमी हो जाए तो ये जीव दिवाली की रात को बेशकीमती हो जाता है। और उल्लू की इतनी बड़ी डिमांड ही उल्लू की जान की दुश्मन बन गई है। लेकिन दिवाली पर उल्लू क्यों खतरे में पड़ गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है दिवाली की रात और उल्लू का ऐसा कनेक्शन जिसे तंत्र के साधक सीधे
रहस्यमयी शक्तियों को अर्जित करने से जोड़ते हैं। प्राचीन काल से लोगों के मन में एक जो अंधविश्वास बैठा हुआ है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी हमारे वहाँ दीपावली में अमावस्या के दिन आती हैं, अगर हम उनके वाहन को मार दें या उनके वाहन को समाप्त कर दें तो वो हमारे वहीं रह जाएंगी। ऐसी कुछ मान्यता और ऐसी कुछ धारणाओं के चलते जो है बहुत से लोग उल्लू की बलि भी देते हैं और उल्लुओं के साथ जो है एक अमानवीय बर्ताव भी करते हैं। अमावस्या की रात में उल्लुओं पर मंडरा रहा यह खतरा कितना पुराना है और क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद उल्लुओं की बलि देने की प्रथा खत्म नहीं हो रही? तंत्र मंत्र की साधना करने वाले कौन कौन सी पूजाओं में उल्लू का इस्तेमाल करते हैं और क्या वाकई उल्लू की बलि देने से कोई करोड़पति और अरबपति बन सकता है? ऐसे कई सवाल उस वक्त और बड़े हो जाते हैं जब उल्लुओं पर मंडरा रहा खतरा इतना बड़ा दिखाई देता है कि जंगलों के अंदर उनकी रखवाली के लिए वन विभाग को फौज उतारनी पड़ती है। उल्लुओं के शिकार के लिए इस वक्त जंगल में घुसने वाले लोग इतने उतावले होते हैं कि वो हथियारों से लैस इन वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। रात्रि का समय रहता है और अंधेरे में और वन्य जीव की सुरक्षा और शिकारी पोचर्स वगैरह बहुत कुछ हथियार लेके भी चलते हैं, तो उनसे सामना करने में कभी कठिनाई होती है। मगर हम सभी प्रशिक्षण हमें विभाग की तरफ से दिया गया है, तो हम इस चीज़ के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं और अपना बाकायदा सभी स्टाफ यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से और जोश के साथ रात भर यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का कोई वन्य जीव का अवैध शिकार ना होने पाए। लेकिन उल्लुओं को लेकर दिवाली से पहले तंत्र मंत्र के साधकों और शिकारियों के अंदर ये जुनून क्यों पैदा हो जाता है? अब एक एक करके इसका कारण भी समझिए। कि उल्लू के शिकार के सबसे बड़े कारण ये हैं कि जो तमाम अवैध तस्कर इस पूरे कारोबार में शामिल हैं, वो इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि जिसमें कई लोग फंसते हैं। क्योंकि उल्लू को लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर ही आती हैं। इसलिए कई सारे तांत्रिक जो तंत्र क्रियाओं को करते हैं, उनके मुताबिक उल्लू की जब बलि दी जाती है तो लक्ष्मी उस जगह पर ही निवास कर लेती है और ऐसे में फिर तमाम जो उल्लू हैं उनको मारने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धन की देवी मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू को कहा जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी कहीं भी जाती हैं तो उल्लू की सवारी करके ही जाती हैं। हम आपको बताएंगे उल्लू मां लक्ष्मी की सवारी कैसे बना। लेकिन पहले समझिए इसकी कीमत दिवाली की रात उसे क्यों चुकानी पड़ रही है। लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी वाहन से बाहर आ रखे हैं, मैं आपका वाहन ही आपका गायब कर दूं और मैं सोचूं कि आप मेरे वहीं रह जाएं, आप यहीं पे स्थिर हो जाएं। इसी प्रकार की कुछ भ्रांतियां और इस प्रकार की कुछ मान्यताएं दिमाग में लोगों के रही कि अगर हम लक्ष्मी चूँकि हमारे घर में आ गई हैं, अगर हम उनके वाहन को ही समाप्त कर दें, उसकी बलि दे दें, तो लक्ष्मी जी हमारे वहीं रह जाएंगी। और ये भी एक वजह है कि दिवाली की रात एक झटके में करोड़पति बनने का टोटका करने वाले अपने घरों में बलि के लिए उल्लुओं की मनमानी कीमत देने को तैयार रहते हैं और जो उल्लुओं की सप्लाई करके मोटा माल कमाने की फिराक में है, वो जंगलों के अंदर रात में शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। कई बार तांत्रिक खुद भी जंगलों में उल्लुओं को पकड़ने पहुंचते हैं, क्योंकि माना जाता है उल्लू दिन की रोशनी में नहीं बल्कि रात में ही शिकार के लिए बाहर निकलता है। लेकिन दिवाली से पहले जंगलों में उल्लू के शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए मौजूद होते हैं, जिनकी तलाश घने और बेहद खौफनाक जंगलों में गश्त कर रहे वन विभाग के इन कर्मचारियों को है।
दीपावली पर्व पर जैसा कि अंधविश्वास के चलते उल्लू को माना जाता है कि किसी तांत्रिक विद्या में यूज करने से किसी प्रकार का कोई फ़ायदा होगा, तो उसका भी हमारे द्वारा किसी उल्लू का कोई शिकार ना हो इसके लिए विशेष प्रयास, विशेष गश्त की चेकिंग अभियान चलाया जाता है। लेकिन सिर्फ बलि के लिए नहीं, तंत्र मंत्र की साधना और दिवाली की रात का कनेक्शन बहुत गहरा है। उल्लू के शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल साधक रहस्यमयी और बड़ी शक्तियों को हासिल करने के लिए करते हैं। उल्लू की आंखें, उल्लू का खून और उल्लू का नाखून हासिल करने के लिए तांत्रिकों में होड़ लगी रहती है। लेकिन तांत्रिक इन चीजों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, और अमावस्या की रात जब चारों तरफ लोग रोशनी कर रहे हैं, क्यों एकांत में बैठकर विशेष पूजाएं शुरू की जा रही हैं? कुछ लोग मानते हैं कि उल्लू के जो पंजे हैं वो अलग काम आते हैं, उल्लू की आंखें सम्मोहित करने के काम आती हैं, तो उल्लू के मांस, उल्लू के रक्त से किसी को मारने तक की क्रियाएं होती हैं। इन सारी क्रियाओं के लिए उल्लू की आवश्यकता होती है और जंगलों में उसका अवैध शिकार होता है। इसीलिए फॉरेस्ट की तमाम टीमें कोशिश करती हैं कि किसी भी वन्य जीव को नुकसान ना हो, और ऐसे में उल्लू के शिकार को रोकने के लिए ये तमाम कवायदें देश के कई राज्यों में चलती हैं। लंबी पेट्रोलिंग, ठंड के महीनों में लोग, तमाम जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो जंगल में उल्लू की रक्षा करने के लिए निकल जाते हैं। हमारी टीम देहरादून के पास घने जंगलों में मौजूद है, लेकिन इस वक्त देश के कोने कोने में जंगलों के अंदर वन विभाग उल्लुओं की रखवाली कर रहा है। इसका मतलब यह है, उल्लुओं को लेकर तांत्रिक क्रियाएं देश के किसी एक हिस्से में नहीं होती, बल्कि देश के कोने कोने में मौजूद तांत्रिक उल्लुओं के शरीर का इस्तेमाल रहस्यमयी शक्तियों को अर्जित करने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत जल्दी रातों रात अमीर बनने के चक्कर में, रातों रात करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में ये जो हमारे जो तथाकथित तांत्रिक, मैं इन्हें कहूँगा, जिन लोगों ने जो है इस प्रकार से बलि प्रथाएं आरंभ कराई। दिवाली की रात विशेष नक्षत्र में तांत्रिक और अघोरी उल्लुओं के साथ पूजा शुरू करते हैं। बताया जाता है इसके लिए कई दिन पहले उल्लुओं को पकड़ लिया जाता है और उनको खिला पिलाकर दिवाली की रात का इंतजार किया जाता है, और इसके बाद मनोकामना पूर्ण करने के लिए विशेष पूजा के बाद उल्लू की बलि चढ़ा दी जाती है। यानी एक पक्षी को अंधविश्वास के पैर में पड़कर कई तांत्रिक दर्दनाक मौत दे देते हैं। तांत्रिकों के बीच एक बात और कही जाती है कि कान वाले उल्लू के पास जादुई शक्तियां होती हैं और दिवाली के दिन उल्लू की बलि से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हालांकि माना यह भी जाता है कि ये बातें सिर्फ उल्लुओं के काले कारोबार के लिए फैलाई गई हैं, लेकिन समाज के एक तबके में ये इतनी अंदर तक घर कर गई हैं कि दिवाली से पहले उल्लू को हासिल करने के लिए ये जंगल के उस अंदरूनी हिस्से तक जाते हैं जहां पर उनकी सबसे ज्यादा मौजूदगी होती है। इन जगहों के बारे में अगर तांत्रिक और उल्लुओं का शिकार करने वाले जानते हैं तो वन विभाग को भी मालूम है उल्लुओं पर सबसे ज्यादा खतरा जंगल के किस इलाके में मंडरा रहा है। उल्लू का शिकार बड़े पैमाने पर दीपावली के आसपास होता है, क्योंकि तंत्र क्रियाओं में और लक्ष्मी को खुश करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उल्लू का शिकार किया जाता है। उल्लू के अंगों की तस्करी हो या फिर उल्लू के खून से किसी तरह की तंत्र विद्या हो। मैं इस वक्त देहरादून में फॉरेस्ट रेंज के अंदर एक जंगल में जा रहा हूं और आप देखिए घना जंगल है और रात का वक्त है और किस तरह से जंगल में तमाम जगह आपको नजर आती हैं। कुछ लोग रात में उल्लू दिखने को शुभ मानते हैं, इसे समस्याओं से मुक्ति का संकेत समझते हैं। रात में उल्लू की आवाज सुनाई पड़ जाए तो इसे शुभ समाचार मिलने का सिग्नल कहा जाता है, लेकिन फिर भी तंत्र मंत्र की वजह से लोग उल्लू की जान के दुश्मन बने हुए हैं। रॉक आउल या फिर ईगल आउल की दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा मांग रहती है। ऐसी बातें फैलाई गई हैं कि इनमें तांत्रिक शक्तियां होती हैं और घर या काम के स्थान पर इनकी बलि हो जाए तो सुख और समृद्धि हमेशा के लिए वहीं पर ठहर जाती है। यही वजह है बलि के लिए इस पक्षी के वजन, उसके रंग और दूसरी विशेषताओं को देखकर इनके दाम को तय किया जाता है।
ये लोग एक और तो बलि देते हैं, बलि में तो उसके पूरे शरीर की बलि दे दी उन्होंने। उसके अलावा जो लोग उनके अंगों का प्रयोग करते हैं, उसके नाखूनों का प्रयोग करते हैं, उसके पंजों का प्रयोग करते हैं, और कई लोग शरीर के अन्य जो उसके अंग प्रत्यंग हैं उनको भी विभिन्न प्रकार से जो है पूजा पद्धतियों में उसका प्रयोग करते हैं। उल्लू की आंखों को भी काफी रहस्यमयी माना गया है। कहा जाता है इनमें सम्मोहन की शक्ति होती है। विज्ञान ऐसा नहीं मानता, लेकिन तंत्र मंत्र की दुनिया के नियम कायदे कानून बिल्कुल अलग होते हैं। उल्लू के अलग अलग अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा कारण यह है कि उल्लू के अंगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो इस काले कारोबार में शामिल लोग हैं वो ये मानते हैं कि उल्लू के अलग अलग अंगों का अलग अलग महत्व है। कुछ लोग इसके नाखून से आयुर्वेदिक दवाओं के बनाए जाने का दावा करते हैं, तो कुछ लोग इसके कामोत्तेजक दवाएं बनाने का भी जिक्र करते हैं। कुछ ये मानते हैं कि तंत्र विद्या से अगर इसकी आंखों को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां वर्क प्लेस हो या लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, तो वहां सम्मोहन की क्रिया होती है। उल्लू दिन में ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन रात में उसके देखने की क्षमता बाकी सभी जानवरों और पक्षियों से ज्यादा है। इसलिए रात में उल्लू का शिकार उससे बच नहीं सकता। उल्लू की आंख में रूट्स पाए जाने के कारण वो रात में देखने में सक्षम होता है, लेकिन 270 डिग्री तक आंखें घुमाने वाले उल्लू की आंखों को सम्मोहन से जोड़कर उस पर खतरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वैसे सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर में उल्लू को रहस्यमयी जीव माना जाता है। माना जाता है कि यूनान में कला और कौशल की देवी एथेना उल्लू के साथ ही धरती पर आई थी, यानी उल्लू को उससे जोड़कर देखा जाता है। तो वहीं जापान में इसे माना जाता है कि यह संदेश वाहक के तौर पे होता है। भारत में सनातन धर्म में इसे लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर ही विचरण करती है और जहाँ भी जाती है उल्लू साथ होता है। कई सारे लोग मानते हैं ये भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से तमाम जो तस्कर हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उल्लू के बारे में तमाम जो अंधविश्वास है उसे और मजबूत करते हैं और लोग फिर इस बाजार की ओर खींचे चले आते हैं। तांत्रिक साधना के लिए बनी किताबों में उलूक तंत्र का जिक्र मिलता है। उस पर कई कहानियां भी हैं। गौतम ऋषि ने उलूक तंत्र का आविष्कार किया और इससे जुड़ी कथा भी बेहद दिलचस्प है। ब्राह्मणों को विद्याहीन और धनहीन होने का एक श्राप मिल गया, तो इससे इसकी मुक्ति के लिए गौतम ऋषि जो हैं उन्होंने उल्लू तंत्र साधना नामक पुस्तक की रचना की और फिर जो है इस साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को बुद्धिमान होने का और धनवान होने का जो है पुनः उनको जो है एक प्रकार से वरदान दे दिया। फिलहाल उल्लू पर खतरा बढ़ रहा है और वन विभाग इस खतरे से निपटने के लिए रात में जंगलों की खाक छान रहा है। ये रात उल्लुओं पर संकट की रात भी है, लेकिन जो लोग पिछले 1 साल से दिवाली की अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं वो इन पक्षियों की तलाश में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है ज्यादातर ने इन्हें अब तक हासिल भी कर लिया होगा। लेकिन भारत में संरक्षित उल्लुओं को अगर मारा जाता है या फिर उन्हें पकड़ा या बेचा जाता है तो 3 साल और उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। लेकिन दिवाली की रात तांत्रिक क्रिया करने वाले इसे अनदेखा कर देते हैं। देवभूमि में हम तो इस चीज़ को बहुत मानते हैं, तंत्र मंत्र में बिल्कुल विश्वास होना नहीं चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मैं पूरा उत्तराखंड में अभी सभी को अलर्ट कर दिया है कि उल्लू प्रजाति के ऊपर विशेषकर हमारा निगरानी रहेगा। सभी लोगों ने आसपास का जो गांव होंगे उनको मन में ये चीज़ें लाना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ है। ये शेड्यूल 1 बर्ड है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर इसको बहुत सुरक्षा मिला है और किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा दंड का प्रावधान भी है। इसके बावजूद दिवाली में उल्लुओं पर खतरा ऑल टाइम हाई है। जब तक उल्लुओं को लेकर तंत्र मंत्र की दुनिया में फैली भ्रांतियां खत्म नहीं होंगी, ये खतरा बरकरार रहेगा और जंगलों में इन उल्लुओं की सुरक्षा के लिए कभी पैदल और कभी वाहनों से ऐसी गश्त चलती रहेगी। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।